नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज सैटेलाइट फ़ोन की। क्या आपको यकीन होगा कि साउथ एशिया के अंदर जिन देशों को बड़ा कमज़ोर समझा जाता है, वो देश अपने यहाँ स्टारलिंक की जो सैटेलाइट फ़ोन की सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान के बाद खबर दी थी और पाकिस्तान का जो टैरिफ भी अनाउंस हो गया, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने कहा कि भूटान ने भी लॉन्च कर दी है और उसके जो टैरिफ बताए थे करीब 3200 रुपये महीना सैटेलाइट फ़ोन के लिए, वो भी मैंने आप तक खबर पहुँचाई थी। अब लेटेस्ट खबर है कि मस्क साहब ने अनाउंस किया है यूनिस साहब के साथ बातचीत करके कि भाई बांग्लादेश के अंदर भी हम सैटेलाइट सर्विस में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दक्षिण एशिया के अंदर ले दे के एक हम बड़े देश बचे हैं जो सबसे पीछे हो गए, यानी कि बांग्लादेश, भूटान। भूटान का आगे निकलना तो बड़ा एक किस्म से हमारे लिए भी बड़ी बेइज्जती की बात है यार। पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल गया, अब इंडिया रह गया बीच में। अब पता नहीं क्या करेंगे, हम लेट लतीफ़ है। वो छोटे छोटे से देश टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में इतना आगे निकल गए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मस्क साहब की मुलाकात एक साइड मोदी जी से होती है और तुरंत उसी दिन ये मुलाकात उनकी जो है वर्चुअल जो है मोहम्मद यूनुस साहब के साथ भी होती है कि हम वहाँ पर अपना फ़ोन लाना चाहते हैं। और यूनुस साहब ने कहा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए हमारे यहाँ अपना फ़ोन लेके आइए, इससे हमारी इंडस्ट्री को, ग्रामीण क्षेत्रों को, दूर दराज के एरिया को कनेक्टिविटी में हमें मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस ने तो काफ़ी बड़ी लीड ले ली इस मामले में और भूटान ने पहले लीड ले ली थी, पाकिस्तान ने लीड ले ली थी, अब बांग्लादेश ने लीड ली है। और मस्क ने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है यूनुस साहब से और मैं बांग्लादेश आने को उत्सुक हूँ और मैं बांग्लादेश की यात्रा करूँगा। और हालांकि कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कमाल की बात है, जिस टाइम इनकी बातचीत यूनुस साहब के साथ हो रही थी उस समय मोदी जी ट्रंप के साथ मिल रहे थे, खास तौर से व्हाइट हाउस के अंदर। तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, इधर मस्त साहब मोदी से मिलते हैं, मोदी से मिलकर तुरंत बाद में वो सो कॉल्ड यूनुस साहब के साथ वर्चुअल बातचीत करते हैं। तो बड़ा अजीब सा संयोग है कि मस्क और ट्रंप दोनों देशों के साथ एक समन्वय बिठाकर चल रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि बांग्लादेश के बारे में इंडिया को क्या करना चाहिए, बोलता वो इंडिया की मर्जी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमने कुछ नहीं किया वहाँ पे। तो लेट इंडिया डिसाइड व्हाट टू डू विद बांग्लादेश, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। उनकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। अब यहाँ पे तो शेख हसीना को तो यहाँ पे बिठाया हुआ है मोदी जी ने, तो वापस तो देते नहीं, उसका एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भी आई हुई है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये है कि अब इस सैटेलाइट न्यूज़ के चक्कर में वो अमेरिका का फेवर ले रहे हैं, ट्रम्प साहब का फेवर ले रहे हैं कि भाई देखो, हम तुम्हारे मस्क के जो फ़ोन वोन ला रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करो, हमको फेवर दे दो और हमारे जो एक रुख है उसको आप सपोर्ट करो, कि आप सिर्फ इंडिया को सपोर्ट मत करो, आप हमको बांग्लादेश को भी सपोर्ट करो, हम छोटे देश हैं लेकिन हमको सपोर्ट करो। तो एक किस्म से ये भी एक मास्टर स्ट्रोक मारा है यूनुस ने कि भैया हमारे यहाँ आप फ़ोन लेके आ जाओ। लेकिन साउथ एशिया के अंदर इंडिया जैसे बड़े देश का सैटेलाइट फ़ोन ही में पिछड़ जाना और पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश का आगे निकल जाना शायद हमारे लिए भी थोड़ी सी शर्मिंदगी की बात है। पर क्या किया जाए, राजनीति ऐसे ही होती है। धन्यवाद आप सबका।